जा रहे हैं कमल वाले, वह मार खा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। चौकीदार जहां जा रहा भीड़ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही 7वां चल आज खत्म हुआ, कुत्ते कैसे भौंकने लगे। कुत्ते, हम उनको कुत्ता कह रहे हैं जो हड्डियों पे पलते हैं। कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, आएगा तो बाबा ही 300 पार 300 पार 300 पार। देख रहे हैं कैसा माइंड सेटअप कर दिया, किस तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। बड़ी गंदी सियासत हो चुकी है। इस वक्त धर्म एक तरफ है, इस वक्त बाबा भी ईमानदारी के साथ रामायण और गीता पे अमल करता हुआ सिर्फ धर्म के आधार पर भी अगर चल दे तो मेरे भाइयों उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वाकई वो सच्चा हिंदू है तो, और हिंदू धर्म का सम्मान करता है तो उसको कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म बेईमानी नहीं सिखलाता है। हिंदू धर्म अदल और इंसाफ की बात करता है। ये तो धर्म की आड़ में बहरूपिये बने बैठे हैं, बहरूपिये। ये धर्म की आड़ में लुट। और शरिया का हवाला देकर रोजा रखने वाली महिलाओं को यह सीख दे रहा है कि तुम्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मर्दों की भूख मिटाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। मैं राष्ट्रवादी रोहित आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे जहालती मौलाना की जगह जेल नहीं है? देखिए वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा। रोजा रमजान का नाम, महिलाओं का अपमान, जहरीला मौलाना सुनाए, जहालत का फसाना। अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहाँ मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे। जिहाद के नाम बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों के दिमाग में महिलाओं को सेक्स लैब बनाने का ख्याल क्यों आता है? तो इसके पीछे जर्जिस अंसारी जैसे जाहिल मौलानाओं की गलीज सोच है, जिसके लिए औरत और कुछ नहीं बस हवस का सामान। आतंकियों को 72 हूरों का ख्वाब दिखाकर ब्रेन वॉश करने का मजहबी खेला भी ऐसी खतरनाक सोच के साथ किया जाता है। इन्हें अपनी तालिबानी सोच पर अफसोस नहीं है। गजब तो ये है कि उसे सही ठहराने के लिए ये अपनी तकरीरों में इस्लाम की पवित्र किताब का हवाला देने से भी नहीं चूकते। ऐसे ही मौलाना अपनी तकरीरों में साबित करते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का दर्जा है ही नहीं। खुद को इस्लाम का बड़ा ज्ञानी बताने वाला मौलाना जर्जिस मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। धर्म के नाम पर वो अधर्म का लेक्चर देता है। जलसों में आ रही है तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए, किसको दिखा रही हो? खुदा पाक की कस्में खाने वाले मौलाना जर्जिस पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप भी है और इस मामले में वो जेल भी काट चुका है। महिलाओं को लेकर अपनी इसी सोच को इन्होंने वाराणसी के जैतपुर के एक होटल में एक महिला को बुलाकर अंजाम दिया। उस महिला की आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना ली और उसकी आड़ में शारीरिक शोषण करता रहा। गजब तो यह है कि इस पाखंडी जाहिल की असलियत खुलने के बाद भी मुस्लिम तबका इसकी तकरीरों को गंभीरता से लेता है। चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगिंग, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? मौलाना जर्जिस की ताजा तकरीर सुनकर कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा कि ये मौलाना तो इस्लाम का दुश्मन है, इसे तो इस्लाम का चवन्नी भर भी ज्ञान नहीं। किसको कहते मालूम है? वो भी बताऊंगा। सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहाँ? इसके बाद तो हम कोई बोल ही नहीं पाएंगे, जहाँ बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहाँ ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया। बीते दिनों एक भगवाधारी तथाकथित संत बजरंग मुनि ने भी महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, लेकिन जब योगी बाबा की पुलिस का हंटर चला तो ढोंगी बाबा ने माफी मांगी। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है कि धर्म के नाम पर अधर्म की ये दुकान आखिर कब तक चलेगी? क्या ऐसे जहरीले मौलानाओं को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे उल जुलूल मजहबी तकरीरें देने वाला जहरीला मौलाना
के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है? अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से? अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा? जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है। अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर। अभी तक 2 साल से जेल में है और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। क्यों? मंत्री का बेटा है और गिरा राज मंत्री का बेटा है। तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं? मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं? तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा, इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई। कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। एक थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया। अमर इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है? आय अमीरुल मोमिनीन क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल था, ये नफरती मौलाना, काम आग लगाना, जहरीली जुबान में शैतानी पैगाम। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। होली और ईद का दुश्मन है ये मौलाना, जहर की खेती करने पर तुला है। मजहब का ये शैतान गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। यूपी चुनाव से पहले इसने अपनी ओर से वोटों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भरसक कोशिश की थी। अपनी नफरती तकरीरों के जरिए इसने यूपी का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यूपी की समझदार जनता ने इसकी हसरतों पर पानी फेर दिया।
जहरीला जर्जिस अपनी तकरीरों के जरिए होली दिवाली पर बधाई न देने के लिए मुसलमानों को उकसा चुका है। न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे, न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। जर्जिस नाम का ये जहरीला मौलाना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब जिंदा रहे। दरअसल इसके मन में सियासी हरकतें कुलांचे मार रही है, लिहाजा ये चाहता है कि देश भर के मुस्लिम वोटर उसके इशारे पर ही वोटिंग करें। जहरीली जुबान में शैतानी पैगाम। बंगाल के इस मौलाना की हसरतें जब यूपी में पूरी नहीं हो पाई तो अब ये इंसानियत का दुश्मन अपनी जहरीली जुबान से आग लगा रहा है, बारूद बिछा रहा है, समाज में डायनामाइट के मापे धार्मिक धमाके कराने की मंशा पाल रखा है, जो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि इस मौलाना को शायद ये नहीं पता किसी देश में एक ही घर में राम भी पूजे जाते हैं और रहीम की भी इबादत होती है। इसी देश में दंपति में एक मंदिर जाता है तो दूसरा मस्जिद। इसी देश में होली पर मुस्लिम भी गुलाल उड़ाता है और हिंदू मुहर्रम पर ताजिए की इबादत करता है। रिपोर्ट जी मीडिया।